आज की हमारी मूवी एक सोल्जर की वाइफ की है जिसका पति वॉर में लड़ाई के दौरान घायल हो जाता है और उसका कमर के नीचे का पार्ट काम करना बंद हो जाता है, जिस वजह से वह अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं कर पाता और उसकी पत्नी अपने नौकर के साथ संबंध बनाती है। इस एक्सप्लेनेशन में हम कहीं भी मेन कैरेक्टर का नाम यूज नहीं करेंगे। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही घंटा पकड़कर हिला देना। इस मूवी का नाम है लेडी चैटरलेस लवर्स। ये मूवी 1981 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों की रेस देखते हैं और रेस में हमारी मूवी का फर्स्ट कैरेक्टर भोसड़ मल्ला जीत जाता है और इसी बात पर वो शाम को पार्टी की अनाउंसमेंट करता है और वहीं पर उसकी वाइफ पिचकी होती है। रात को भोसड़ मल्ला और पिचकी एक साथ डांस करते हैं। तभी वहां पर एक खबर आती है कि अगले 24 मिनट में जर्मनी और इंग्लैंड के बीच वॉर होने वाला है। ये सुनकर पिचकी का पिछवाड़ा पिचक जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वो आज भोसड़ मल्ला को जीत का सरप्राइज कुछ अलग ढंग से देने वाली थी। वॉर में जाने से पहले ये लोग फोटो खिंचवाते हैं और भोसड़ मल्ला वहां से चला जाता है। वॉर के दौरान भोसड़ मल्ला पर बम गिरता है जिस वजह से भोसड़ मल्ला अपंग के साथ नसंग भी हो जाता है। नसंग यानी नपुंसक बन जाता है और वो व्हील चेयर पर आ गया है और पिचकी भी उसकी देखभाल अच्छे से करती है। अब क्योंकि गन खराब हो गई है इसीलिए वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाता। इस वजह से पिचकी की शारीरिक इच्छाएं कम हो जाती है। एक उससे मिलने आती है तो वो पिचकी को कहती है कि भोसड़ मल्ला तो कुछ कर नहीं पाता तो तुम मजे कैसे लेती हो। उसी रात भोसड़ मल्ला को सपना आता है कि पिचकी कहीं जा रही है दौड़कर और उसकी भी नींद उड़ जाती है। अगले दिन भोसड़ मल्ला पिचकी को कहता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया पर तुम अपनी लाइफ खराब मत कर। और वो ये भी कहता है कि अगर तुमको कोई पसंद आ जाता है तो तुम उससे गपागप करवा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी गन में जंग लग गया है। और ये भी कहता है कि अगर उससे कोई बच्चा होता है तो वो उसे भी अपनाएगा। इस पर पिचकी कहती है कि नहीं डार्लिंग, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये कहकर वो लोग घर की तरफ आ जाते हैं। एक बार भोसड़ मल्ला की तबीयत खराब हो जाती है तो वो डॉक्टर को बुलाती है पर डॉक्टर की जगह उसकी नर्स लोला आती है और उसका इलाज करने लगती है। इस बीच भोसड़ मल्ला पिचकी को कहते हैं तुम जाके मुर्गियों के अंडे देकर आना। तो नहीं चाहती थी पर उसे जाना पड़ता है। पिचकी वहाँ जाती है तो देखती है कि उनका नौकर बुरसीदा नंगा होकर नहा रहा होता है तो वो उससे भूखी शेरनी की तरह देखने लगती है। एक्साइटमेंट की वजह से वो एक लकड़ी तोड़ देती है और वहाँ से भाग कर घर आ जाती है और भोसड़ मल्ला के पूछने पर कहती है सब ठीक है। भोसड़ मल्ला के लिए लोला को वही रुकने को बोलता है। रात में पिचकी को सीधा ही बुरसीदा दिखाई देता है और उसके ख्यालों में खो जाती है और उंगली प्रक्रिया करने लगती है। इस मॉर्निंग फिर से भोसड़ मल्ला उससे पक्षियों के अंडे देखने को भेजता है। बुरसीदा उससे अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये यहाँ क्यों। वो एक नौकर था इसलिए वो ये सब नहीं करना चाहता था। और पिचकी भी वहां से गुस्से में घर चली जाती है और अगले दिन वो चर्च में जाती है जहां चर्च का फादर उसे सेक्रीफाइस करने को बोलता है, जिस पर पिचकी उससे कहती है कि उंगली से बच्चे पैदा नहीं होते। अगली बार जब पिचकी बुरसीदा से मिलने जाती है तो वो उससे कॉटेज की चाबी दे देता है और कहता है कि अब तुम कभी भी आ सकती हो। जब बुरसीदा अपने कॉटेज में आता है तो पिचकी पहले से वहाँ होती है और वो उसे भूखी नजरों से देखने लगती है। एक बार जब वो मुर्गियों को देखने जाती है तो बुरसीदा उसे बच्चे दिखाता है जिस पर वो रोने लगती है क्योंकि भोसड़ मल्ला की गन में जंग लग गया था इसलिए अब उसे बच्चा नहीं हो पाएगा। बुरसीदा उसे गले लगाता है और वहीं पर वो दोनों खचाखच करने लगते हैं और जब डब्बा खचाखच से भर जाता है तो उसे गिल्टी फील होती है, वहाँ से भागने लगती है और उसे भागते हुए लोला देख लेती है। काफी दिन बीत जाते हैं पर पिचकी बुरसीदा से मिलने नहीं जाती है। उसके पेंट में पड़ा पप्पू हिलोरे मारने लगता है। बुरसीदा पिचकी को देखने उसके घर जाता है जहाँ पर वो पिचकी को तो नहीं देख पाता पर लोला उसे देख लेती है। दिन बाद पिचकी जब पार्क में बैठी होती है तो बुरसीदा वहाँ आता है और उसे कहता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है या फिर मेरे पप्पू से कोई गलती हो गई है। पर पिचकी उसे ना बोलती है और फिर वो उससे जंगल के अंदर कोपचे में लेके जाता है और वहीं पर खचाखच करते हैं। एक दिन बुरसीदा पिचकी का घर आता है जहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी भोसड़ मल्ला भी आ जाता है। पूछने पर बुरसीदा कहता है मैंने 2 शिकारियों को पकड़ा है जो कि हमारे जंगल में शिकार कर रहे थे। पर भोसड़ मल्ला को बुरसीदा और पिचकी पर शक हो जाता है। भोसड़ मल्ला कहता है कि इन पर केस करो पर पिचकी कहती है इनको एक मौका और देना चाहिए। तभी भोसड़ मल्ला कहता है कि मैं एक शर्त पर उनको छोड़ दूंगा। बुरसीदा उन्हें मारता है तो नहीं तो वो बुरसीदा को जॉब से निकाल देगा और इसी बात पर बुरसीदा भी उन्हें धो देता है। एक बार जब पिचकी बुरसीदा से खचाखच करवाने जाती है तो वो उसे कहती है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। बुरसीदा उससे कहता है कि भोसड़ मल्ला का क्या होगा। पिचकी कहती है कि उसको भी एक वारिस चाहिए। बुरसीदा उससे पूछता है कि क्या भोसड़ मल्ला को पता है तुम मुझसे मिलने आती हो, तो वो मना कर देती है पर वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बुरसीदा भी पिघल जाता है और बच्चा पैदा करने के लिए राजी हो जाता है और उसे कहता है कि एक रात तुमको मेरे साथ बितानी पड़ेगी और वो वहाँ से चली जाती है। घर जाने पर लोला उसके बालों में घास का तिनका देखती है तो उसे शक हो जाता है। इसके बाद भी वो बुरसीदा के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगी।
और तुम्हारी वाइफ बनने को भी तैयार हूँ, पर मैं भोसड़ मल्ला को भी नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत है। बुर्शिदा कहता है कि अगर उससे मेरे बारे में पता चला तुमको मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहेगा कि एक नौकर का बच्चा उसका वारिस बने। और जब वो घर आती है तो भोसड़ मल्ला उसे देख लेता है और उसके पूछने पर वो बताता है कि वो सनसेट देख रहा है और उसे उन दोनों के बारे में पता चल गया था। तो अगले दिन वो बुर्शिदा की औकात दिखाने के लिए पिचकी को साथ लेके जाता है, पर बुर्शिदा पिचकी के घर के पास ही था और इधर भोसड़ मल्ला जानबूझकर अपनी गाड़ी कीचड़ में फंसा देता है और पिचकी को धक्का देने को बोलता है। पिचकी धक्का देती है तो वो उस पर कीचड़ उछालता है। बाद में बुर्शिदा को बोलता है और उसके साथ भी वैसा ही करता है और उसी रात पिचकी बुर्शिदा के साथ रात बिताने का फैसला करती है, जहाँ वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। पर रात में भोसड़ मल्ला की नींद उड़ जाती है और वो पिचकी को देखने उसके रूम में जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती। पूरी रात खचाखच करवाने के बाद जब पिचकी सुबह घर आती है तो भोसड़ मल्ला सामने होता है और पूछने पर पिचकी बोलती है कि तुम ही नहीं आता कि तुम अपने लिए एक आदमी ढूंढ सकती हो। इस पर भोसड़ मल्ला कहता है कि मैंने नौकर के लिए नहीं बोला था और कहता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो लोग क्या कहेंगे, और वो उसको उसकी बहन के पास लंदन भेज देता है। जब वो अपनी बहन के साथ होती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो वापस आ जाती है। जब वो बुर्शिदा से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि भोसड़ मल्ला ने उसे जॉब से निकाल दिया है और वो बुर्शिदा को ढूंढने लगती है और फाइनली बुर्शिदा भी उसे मिल जाता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और उसके लिए वो भोसड़ मल्ला को भी छोड़ने के लिए तैयार है। पर बुर्शिदा कहता है कि तुमको जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। इस पर पिचकी कहती है कि वो उसके साथ उसके खेतों में काम करके अपना गुजारा कर लेगी और वो भी मान जाता है और यहीं पर हमारी मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन? लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। पीस आउट।